हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन एजुकेशन हब। आज हम लोग कवर करेंगे मार्च 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। इन विच सिटी इंटरनेशनल योगा डे योगा फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है ऋषिकेश के अंदर। और ऋषिकेश को ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एंड योगा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? योगा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ई दाखिल पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ई दाखिल पोर्टल अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी मिनिस्ट्री ने अभी एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था मेरा राशन ऐप। ठीक। और मेरा राशन ऐप किस स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया था? ये स्कीम क्या थी? वन नेशन वन राशन कार्ड। इस स्कीम के अंदर अब तक 32 मीन्स जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज और जितने भी स्टेट्स हैं, ये 32 हैं टोटल जो इस स्कीम पे वर्क करते हैं। ठीक है। Let's go to next question. Which country has been described as a priority one partner in the defense sphere of India? किस कंट्री को डिस्क्राइब किया गया एज ए प्रायोरिटी वन? मीन्स उसको प्रायोरिटी दी जाएगी काइंड ऑफ। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है श्रीलंका। ठीक है। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी स्ट्रेट पड़ती है? यहाँ पे पड़ती है पाक स्ट्रेट। ठीक। पैसेंजर ट्रेन सर्विस कहाँ पे स्टार्ट करी गई है? ढाका और इंडिया के बीच में। इंडिया में कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर ये एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट करी गई है। ये तो अभी स्टार्ट करी गई है। तो पहले कौन सी ट्रेन चलती थी? पहले चलती थी मैत्री एंड बंधन एक्सप्रेस। ठीक। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी? वर्ल्ड की फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी ये कहाँ पर बनाई जा रही है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाई जा रही है। प्लेटिपस को कंजर्व करने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। ठीक। और यहीं पे एक पड़ता है तस्मान आइलैंड। तस्मान आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? बास स्ट्रेट। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही हम लोग को मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान। उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक। एंड ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का भी पार्ट है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक। Which organization has planned to introduce a $100 million credit guarantee scheme for solar rooftop projects in India? सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में जो बनेंगे उसको $100 मिलियन किसने प्रोवाइड किया है? ये प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने। अब यहाँ पे ये आ गया। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंड इसको किसने बनाया था? इंडिया और फ्रांस ने इसको मिलके बनाया था। ठीक है। अभी इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बन के तैयार हो गया है अब तो। ये कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसका पुराना नाम है ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक।
इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1944 में। लेकिन इसने काम कब से करना चालू किया था? इसने काम करना चालू किया था 1945 के अंदर। ठीक है, इसके हेड कौन है? इसके हेड है डेविड मालपास। ठीक, और ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरो इंडियन वीमेंस लीग 2021 एडिशन 2020-21 एडिशन विल बी होस्टेड इन विच स्टेट? हीरो इंडिया वीमेंस लीग की कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? ये होस्ट किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में ये क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे, इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में ही हम लोग को मिलती है घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या मिलती है हम लोग को? घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर क्या मिलते हैं हम लोग को? यहाँ पर मिलते हैं ऑलिव रेडली टर्टल्स। ऑलिव रेडली टर्टल्स, इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? इनको रखा जाता है वल्नरेबल की कैटेगरी में। ठीक है, विच स्टेट और यूटी टॉप्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? ये हुए कहाँ थे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। ये हुए थे गुलमर्ग के अंदर। ठीक, और इसको जीता किसने है? किसने टॉप किया? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ही हम लोगों को मिलता है क्या? इग्लू कैफे। ठीक, और इसी के बगल में क्या है? लद्दाख। लद्दाख में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक, PSLV C51 हैज लॉन्च्ड विच कंट्रीज एमेजोनिया? ये नाम से ही समझ आ गया होगा। अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये है ब्राजील के अंदर। एंड 18 अदर सैटेलाइट्स। इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या? ब्राजीलिया। अच्छा, ये सैटेलाइट क्या काम करेगी? ये अमेजोन के फॉरेस्ट पे निगरानी रखने का काम ये करेगी। ठीक है, एंड PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। Who has presented a baton of honor and a letter of appreciation to former Puducherry Lieutenant Governor Kiran Bedi at Rashtrapati Bhavan? Baton of honor and a letter of appreciation किसको दिया गया है? पुडुचेरी की जो फॉर्मर गवर्नर थी किरण बेदी। इनका नाम कौन नहीं जानता है? ये किसने दिया है और दिया कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। तो किसने दिया होगा? ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट ने दिया होगा। अब बात करते हैं पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पर सीएम क्यों होते हैं? सीएम इसलिए होते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर हम लोग को मिलती है विधानसभा। अब विधानसभा है तो इलेक्शन भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, Who becomes the first serving union minister to be promoted as captain in territorial army? ये फर्स्ट मतलब सर्विंग यूनियन मिनिस्टर है जिनको क्या बनाया गया? जो बने हैं कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। ये कौन है? अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी अभी इस वक्त पे क्या है? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ये कहाँ पर? अर्जुन सहायक जो कि एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। क्या है ये? इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? महोबा के अंदर। इसमें क्या होगा? इसमें एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? लाहचूरा डैम। ये डैम बनाया जा रहा है ताकि जहाँ पर इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं तो वहाँ पर अच्छे से इरिगेशन हो सके। ठीक है, और ये किस रिवर पे बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है इस रिवर के ऊपर।
एंड ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना गंगा की। ठीक है। अभी यूपी ने ही एक और डैम बनवाया था, कौन सा? रेसिन एंड कौन सा? चिल्लीमल। ये डैम कहाँ पर बनवाया था? ये डैम बनवाया गया था चित्रकूट के अंदर। ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स 2020 मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया। ब्रिक्स की 2021 की मीटिंग किसने होस्ट की है? इंडिया ने होस्ट की है। तो 2020 वाली किसने होस्ट की थी? 2020 वाली होस्ट की थी रशिया ने। ठीक है। ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। ब्रिक्स के अंदर आती बी से ब्राज़ील, आर से हो गई रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। साउथ अफ्रीका भी लेटेस्ट कंट्री है जो कि इसमें ऐड की गई है। ये कब ऐड की गई थी? ये 2010 में ऐड की गई थी। ठीक है। और इनका एक खुद का बैंक भी है जो क्या है? एनडीबी बैंक है। एनडीबी बैंक। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है शंघाई में। ठीक। ये चाइना की कैपिटल नहीं है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा? फुगाकू। ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है जापान ने। ये किसके नाम से मिलके बना हुआ है? ये जापान में एक माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान का एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो। और इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? अंडमान में। ठीक है। अब बात करते जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो। टोक्यो में अभी क्या हुए थे? टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। ठीक। इंडिया की रैंक कौन सी रही है? इंडिया की रैंक रही है 48। गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा। ठीक। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर? फर्स्ट इंडियन है, इंडियन विमेन क्रिकेटर हु हैज कंप्लीटेड 10,000 इंटरनेशनल रन्स। ये कौन था? इन ऑल द फॉर्मेट्स। ये मिथाली राज ने ऐसा किया है। ठीक है। ये वर्ल्ड की सेकेंड नंबर पे है बट इंडिया की फर्स्ट है। ठीक है। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डसलिक 2 हेल्ड इन विच स्टेट? इंडिया और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कहाँ? चौबातिया नाम की जगह पे। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी फ्रांस एक ऐसी कंट्री बनी है जिसने मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट कराई है? स्पेस के अंदर। कहाँ? स्पेस में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है। और फ्रांस में ही क्या मिलता है हम लोग को? FATF का हेडक्वार्टर। ठीक है। और इंडियाज रैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। इंडिया की रैंक किसमें? एशिया पैसिफिक रीजन इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। उसमें कितनी रही है? इंडिया की रैंक रही है 26। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन इसके द्वारा। ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? फर्स्ट नंबर पे रहा है सिंगापुर। ठीक है। Google has launched a new web platform, Women
विमेन विल, ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। इसमें होगा क्या, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं तो उन्हें किसी ना किसी काम में एंगेज किया जाएगा, मीन्स एक तरीके से ये एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है। और इंटरनेशनल विमेंस डे कब होता है, ये होता है 8 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी चूज टू चैलेंज, ठीक। गूगल के सीईओ कौन है, ये है सुंदर पिचाई, ठीक। So this is it for today guys, we'll meet in the next video. Till then, thank you and bye bye. If you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.